हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान। बच्चों, आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान पर विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करवाई जा रही है, वो भी एकदम फ्री में। और आपका जो पेपर है वो 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है। पेपर के लिए केवल 4 दिन का समय बचा है। आज 14 दिसंबर हो चुके हैं, बहुत जल्दी, यानी कि आज से चौथे दिन ही आपका पेपर है। 18 दिसंबर को पेपर है बच्चों आपका। और ऐसे में आप देख रहे हो हमारे चैनल, हमारे और भी चैनल है, उन पर भी आपकी तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से करवाई जा रही है। इस चैनल पर अभी 1-2 दिन से वीडियो नहीं है, कल से वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आया है अभी, तो मैंने सोचा मैं आपको ये एक वीडियो बनाऊं। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैंने जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा विद्या ज्ञान स्कूल के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं। अभी एक मेन चलाया जा रहा है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। उसमें कम से कम 200 प्लस बच्चे हैं, 200 प्लस यानी कि 200 से ज्यादा बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। और उस ग्रुप में हमने आज बहुत सारा मटेरियल भेजा है, उस ग्रुप में ये पीडीएफ भी भेजा है। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। अब देखिए, क्वेश्चन करवाने का क्या एक आपके लिए महत्व है। देखिए, विद्या ज्ञान स्कूल की जो परीक्षा होने वाली है 18 दिसंबर को, उसमें कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं लेकर आया हूं। और आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पहले ही पास कर चुका हूं। मेरी अभी एक कल से तबीयत सही नहीं थी, मुझे जुकाम हो रहा था, बुखार था, तो इसलिए कम वीडियो बना रहा था। पर आज थोड़ा सा तबीयत में सुधार लगा, मैंने सोचा आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं। और आपके पेपर से पहले, यानी कि आप देखना, ये आपका आज 14 दिसंबर हो चुकी है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, सभी बच्चों के पास जो आपके प्रवेश पत्र हैं वो अभी आए हैं या फिर नहीं, मुझे वीडियो के नीचे आपको जरूर कमेंट करना है, ठीक है। अगर किसी का एडमिट कार्ड ना आ पाए 16 दिसंबर से पहले तो पता कर लेना यार, ठीक है। सभी के पास जो एडमिट कार्ड भेजने का जो ऊपर से ऑर्डर आया वो 16 दिसंबर से पहले सभी को दे देना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो बीआरसी ऑफिस से मिल जाएगा, जो खंड शिक्षा अधिकारी का दफ्तर होता है आपके ब्लॉक में, वहां से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड भी आप ले लेना और मुझे बताना कि वीडियो के नीचे किस किस के पास आ चुका है, किसके पास नहीं आया, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट करना। सबसे पहले आप ये सुनिए। देखिए, आज 14 दिसंबर हो चुके हैं, विद्या ज्ञान स्कूल का जो पेपर है वो 18 दिसंबर को है। तो आज देखिए 14 दिसंबर हो चुके हैं। आज से कम ये जो देख रहे हो आप, ये जो जितने भी दिन देख रहे हो, आज का दिन छोड़ दो, 15, 16, 17, ये 3 दिन आपके हमारे इस चैनल अजय विद्या ज्ञान पर इतने बड़े बड़े घंटे के वीडियो आएंगे, महामैराथन, यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के वीडियो आने वाले हैं बच्चों। महामैराथन वीडियो होने वाले हैं, एकदम रिवीजन करने वाले हैं स्टार्टिंग से हम लोग, ठीक है। आपकी रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कल से देखना कितने वीडियो आने वाले हैं। आपकी तैयारी एकदम बिंदास बेहतरीन तरीके से, हमारे चैनल, हमारा नंबर 1 चैनल है विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करवाने वाला। आप बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास करता हूं। इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। पेपर काफी नजदीक आ चुका है इसलिए। अब देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है, आप नीचे दी गई सूची में क्या देखते हैं। तो देखो, यहां पर एक प्रकार से मतलब क्या दे रखा है, ये इंसेक्ट्स वगैरह टाइप का दे रखा है, कीड़े मकोड़ा टाइप का, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोई मतलब जानवर तो कह नहीं सकता, ये कीड़ा मकोड़ा ये, ठीक है। इसके अंदर संख्या लिखी हुई है 22, 28, 34, 40, 46, 52, ठीक है। तो यहां पर आप एक मेजर चीज देखोगे, इन्होंने पूछा है कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में, ये सर तीनों में ऑप्शन दे, एक ही ऑप्शन तो ठीक होगा, 3 तो नहीं होंगे। देखो, अब इसको करने का तरीका देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो यहां पर वाली संख्या, यहां पर वाली संख्या क्या करें, लिख देते हैं, ठीक है। उनका गलत हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर आप देखोगे इनके और एन के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो यहां पर आप देखोगे 22 से लेकर 28 के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 6 का, ठीक है। यहां पर कितने का चल रहा है, 6 का। उसके बाद 28 से लेकर 34 के बीच में फिर चल रहा है 6 का। 34 से 40 के बीच में 6 का चल रहा है। तो पूरा 6 का गैप चल रहा है, ठीक है। अब 52 के बाद 6 का गैप चलाएंगे तो बॉक्स में कितना आ जाएगा, 58। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यार 58 लगा देते हैं ना, 58 नहीं आएगा। ये लास्ट वाले बॉक्स का देखना है, इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स में तो हमारा कितना आ गया बच्चों, इस वाले में आ गया 58, ठीक है। आप 58 में 6 और जोड़ दो, 58 में 6 जोड़ देंगे, 58, 59, 60, 60 और 4, 64। इस वाले में कितना आ जाएगा, 64। अब लास्ट वाले का पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा। अब देखो, 64 में आप क्या करो बच्चों, 6 और जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहां पर 70 तो है ही नहीं। एक बार हम फिर से काउंट कर लेते हैं। 22 के बाद ये 6 का डिफरेंस चल रहा है, 34 हो गया। 34 के बाद 6, 40, 40 के बाद 46, 46, 52 के बाद कितना हो जाएगा अपना, ये 52 के बाद हो जाएगा अपना 56, सॉरी 52 के बाद हो जाएगा आपका 58। यहाँ पर 58 आ गया, ठीक है। 58 लिख देता हूँ। 58 में 6 और जोड़ लो, कितना आ गया, 64। और 64 में आप 6 और जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 70। 64 में 6 जोड़ा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि 70 ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब जो ऑप्शन आपको दे रहा है वो आपको भरना है। देखो, यहां पर हमारा हमको 3 संख्या मिली, क्या मिली, इस वाले में कितनी मिली भैया, 58 मिली, ठीक है। इस वाले में 58, 58 के बाद 58 में 6 और जोड़ लो, कितना मिला,
64 मिला, 64 में 6 और जोड़ा है, लास्ट वाले में कितना मिला 70। तो हमको संख्या कौन सी मिली 58, 64, 70। आप बोलेंगे सर 70 भी नहीं है, 58 भी है, लगाए कौन सा भैया? तो देखो जो दिया होगा ना ऑप्शन में वही आपको लगाना है। देखो यहाँ पर आप 58 भी नहीं है, 58 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, पर यहाँ पर एक ऑप्शन है 64। तो 64 देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में आपका ये 64 दे रखा है इस वाले में, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, चलो अब आगे करते हैं। ये क्वेश्चन में जितने भी हम हमारी टीम बना रही है आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और परीक्षा में आता भी ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है विद्या गणित में। देखो आकृति का कौन सा अंश छायांकित है, यानी कि जो छायांकित भाग है वो पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे अब इसमें गिनेंगे कितने टोटल, आप ऐसे ही करते हो ना, टोटल गिनते हो 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे ये हो जाएगा सर 3/6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/6। अब 3/6 तो सर है ही नहीं ऑप्शन में, क्या करें कहां से लाएं? तो देखो क्या करेंगे, देखो इसका आंसर तो 3/6 ही आएगा क्योंकि 3 भरा हुआ है। आप देखो ये भी भरा हुआ है, ये भी, और टोटल कितना है 6। टोटल नीचे लिख लिया, भरा हुआ ऊपर। अब इसको क्या करेंगे हम 3/6 है ना, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6। अब हमारा जो रियल आंसर आएगा वो आएगा 2 आया। अब बोलेंगे सर 2 भी नहीं इसमें, तो यहाँ पर 1/2 ये भिन्न में बनाएंगे ना, मतलब 1/2 ही आता है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6। तो हमारा जो रियल आंसर है वो 1/2 आया, ठीक है। अब देखो कोई भी आपके पेपर में आ जाए, आपको बस गलती नहीं करनी है, आपको सोचना है अजय भैया ने जो बोला है ना वैसे करना है। पहले सबसे पहले टोटल पार्ट गिन लो जितना भरा हुआ है। अगर खाली का पूछा है तो खाली का, अगर इसमें देखो इसमें इन्होंने पूछा था, वैसे तो छायांकित का ही पूछता है, यानी कि भरा हुआ है। ये भरे हुए कितने थे यहाँ पर हमने 3, तो 3 भरे हुए थे। टोटल नीचे लिख लेते हैं, भरे हुए ऊपर, तो भरे हुए ऊपर लिख लिए, टोटल 6 है, तो 3 दूनी 6। तो इस तरह से आपको 1/2 इसका आंसर आ गया। अब पेपर में जब भी आपके आ जाए, अगर ऑप्शन दिया हो, जैसे आप मान लीजिए एक आकृति है इस प्रकार की, तो उसमें 1 भरा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन में वहां पर आपको 1/4 नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा 1/4, तो और कोई दिया जा सकता है। तो इसी करके काट पीट करके आप उसको बना भी सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो रियल आंसर हो वही दिया हो, काटना भी पड़ता है आगे जाके, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 1/2। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए हमारी टीम ने आप सभी के लिए इतने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिजाइन कर रहे हैं, वे आने वाले टाइम में आपको करवाएंगे, है ना। और हमारा एक मॉडल पेपर भी है जो आपको पहले 375 रुपए का था, अब 300 रुपए का मिल जाएगा ओनली, ठीक है। तो आप मॉडल पेपर जरूर से ले लेना, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है। आगे कह रहे हैं किस पतंग के पीछे सबसे लंबी धागा है। तो देखो यार कितना अच्छा क्वेश्चन रखा है हमारी टीम ने आप सभी के लिए, किस पतंग के पीछे सबसे लंबा धागा है ना बच्चों। तो पतंग के नाम दे रखे हैं काइट पी और पतंग क्यू, पतंग आर, ठीक है। इनमें से कौन सी पतंग का जो धागा है वो लंबा है? देखो इनमें से एक जो पतंग है उसका लंबा धागा है। आप देखोगे कि ये जो सीधी सीधी जा रही है, जो सीधा सीधा वाला धागा होता है वो लंबा नहीं होता है, जो थोड़ा टेढ़े मेढ़ा करके जाता है वो लंबा होता है। पर यहाँ पर देखो दो चीजों में आपको दो पतंगों में लंबा लंबा धागा मिलेगा, और सबसे जो लंबा धागा आपको मिलेगा वो काइट आर में मिलेगा, क्योंकि धागे को ऐसे 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 करके बहुत ज्यादा किया गया। अब इसको आप सीधा करोगे ना ये बहुत लंबा बनेगा, है ना। जब आप देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके रखा है, ऐसे करके, इस वाली में थोड़ा थोड़ा किया है, मतलब ये सीधा करोगे तो ये मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा से ज्यादा इतना बन जाएगा, ये वाला है ना, इतना बन जाएगा। पर ये लास्ट वाली आप देखोगे जब इसको आप सीधा करोगे ना ये इन तीनों से ज्यादा चला जाएगा। इसको आप सीधा करोगे ना, पूरा सीधा करोगे तो ये बहुत ज्यादा चला जाएगा, यहाँ पे लेके यहाँ तक ही पहुंचेगा पूरा का पूरा, है ना। तो इसमें सबसे लंबा धागा पूछा है, ये धागा है इसका, तो ये धागा ऐसे करके तान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर काइट आर में से आपका सबसे लंबा धागा यानी कि पतंग आर में। ओके बच्चों, काइट आर किस में दे रखी है, पतंग आर दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलो यार आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देखिए आकृति आयत है, ठीक है। इनमें से आकृति देखनी है और वो बताने की कौन सी आकृति आयत जैसी दिखती है। देखो आयत हमको पता है कि आयत इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से आयत होता है, ठीक है। उसके आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं ये जो होते हैं बराबर होती हैं, ये सभी बराबर ही हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कौन से आयत है, तो 3 चित्र दिए गए। तो देखो तीनों ये जो चित्र हैं आपके, तीनों ये जो चित्र हैं आपके, ये क्या है बच्चों, आयत है। एक प्रकार से क्या है बच्चों, आयत। अब देखो आप बोलेंगे सर ये दूसरी वाली आकृति कैसे हो सकती है। देखो दूसरी वाली आकृति इस तरह से हो सकती है। देखो अगर आकृति ऐसे होती, ऐसे करके इधर साइड से गोल हो जाती तो नहीं होता। देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी गोल है, यहाँ पर भी गोल है, तो ये सामने आमने सामने वाली भुजाएं जिस आकृति की बराबर होती हैं वो क्या कहलाती है बच्चों, आयत कहलाती है। अब देखो इसके आमने सामने वाली जो भुजाएं समान है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे करके कर देता है ऐसे करके तो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अब सही कंडीशन क्या है, ऑल, ऑप्शन नंबर यानी कि ये सभी, ऑल 1 2 एंड 3 सभी होने वाली है, ठीक है बच्चों। चलो
आगे देखते हैं। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये विद्या ज्ञान स्कूल के पेपर में आने वाला है। एक पूर्ण जग में लगभग कितना पानी हो सकता है। अब इतना अच्छा कंटेंट आप देख रहे हो, कितने कितने क्वेश्चन, कितने कितने अच्छे क्वेश्चन हम क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कोई भी यूट्यूब पर अभी आपको नहीं कर रहा होगा। कह रहे हैं एक पूर्ण जग में लगभग कितना पानी हो सकता है। पूर्ण, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लड़का है, इस लड़के को मत देखो यार, ये जो हाथ में इसके दग है, इसको देखो कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो देखो 1 मिलीलीटर तो बहुत कम होगा। 1 मिलीलीटर जो पानी आता है वो तो यार एक बड़ा वाला चमचा है उसमें भी आ जाता है, ठीक है। 1 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर। तो देखो ये तो ऑप्शन नंबर, आप खुद ही सब समझो कि एक जग में कितना पानी आ सकता है। एक जग में ज्यादा से ज्यादा जो पानी आएगा वो 1 लीटर पानी आएगा। देखो 100 लीटर के लिए टैंक होते हैं, जो छतों पर टैंक लगे रहे होते हैं, उनमें 100 लीटर पानी आता है। बहुत पानी होता है यार, काफी दिन चल जाता है। 1000 लीटर के लिए स्कूलों में ये टंकियां लगी होती हैं, पर यहाँ पर ये जग का पूछा कि जग में कितना पानी आ सकता है, तो जग में आपका 1 लीटर पानी आ सकता है। ओके बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलो, कह रहे हैं राहुल ने कागज की एक आयतकार शीट ली। ये क्या, एक आयतकार शीट ली, इस तरह से ये आयत वाली शीट थी, ये ली, ठीक है। कह रहे हैं फिर उसने इसे एक सिलेंडर में मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ दिया, ठीक है, मोड़ दिया जैसा कि दिखाया गया। हाँ दिखाया गया, बिना किनारों को ओवरलैप किए हैं, ठीक है। कह रहे हैं बिना किनारों को ओवरलैप किए हैं। फिर उसने सिलेंडर पर एक रेखा खींची। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यार, ये आज का विद्या ज्ञान के पेपर में, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आ गया था आपका, ये 2019 वाले पेपर में आ गया था। मैंने जब पेपर दिया था विद्या ज्ञान का, तो आपने देखा होगा वो क्वेश्चन इस तरह से था, मतलब एक इस तरह से सीट थी, मतलब उसको हम फोल्ड करेंगे, फिर उसको ऐसे लचकीर मारेंगे बीच में, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। पर इसमें क्या एक कंडीशन है कि पूछ रहे हैं वो, मतलब इस तरह से पहले ये था एक, क्या था, एक कागज मान लो, कागज को हमने इस तरह से मोड़ा, फिर उसके बाद इस तरह से पूरा का पूरा मोड़ लिया, उसके बाद उसमें बीच में इसके तरह से लकीर मार ली। अब आप उसको ओपन करोगे तो किस तरह से मिलेगा, तो ये आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको आंख मीच के ये लगा देना, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। ये और ये नहीं बनेगा, आप सोचोगे अरे सर जी ये बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जब आप इसको आकृति को खोलोगे तो कागज का साइज तो वही रहेगा ना, तो बस ये लाइन आ जाएगी इसमें, आप देखोगे। और इसमें ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, पर ये ऊपर की साइड दे रखा है। देखो ऊपर की साइड क्यों दे रखा है, अगर ये बीचा बाच में नहीं है, ये जो लाइन है वो ऊपर की साइड है, यानी कि आधा हिस्सा छोड़ के, अगर आधा बनाते तो यहाँ पर होता, पर जो हमको उसके आकृति के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे आकृति में ऊपर की साइड है वैसे इधर में ऊपर की साइड रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके बच्चों, और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर बच्चों को ये मटेरियल भेज दिया गया है, सब कुछ फ्री में। यहाँ दिखाया गया है त्रिकोणीय टाइल है, ठीक है। नीचे दिखाया गया आकार एक को ढकने के लिए दो ऐसी टाइलें की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये वाला शेप एक है, इसको ढकने के लिए 2 टाइलों की आवश्यकता होती है, ऐसी ऐसी, ठीक है। ये वाली एक टाइल है, आप देखो इसको, आप इस वाली आकृति को ऐसे करके ढकोगे तो ये कितनी टाइलों की जरूरत पड़ती है, 2 की। अब देखो आप जो देख रहे हो ना क्वेश्चन, इनको बनाने में लिखने में बहुत टाइम लगा है यार। ये फोटो लो, कहीं से अपलोड करो, पेस्ट करो। हमारी टीम आप सभी के लिए 24 आवर्स मेहनत करती रहती है यार, ठीक है। आप उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। और नंबर 1 चैनल है हमारा आपकी तैयारी करवाने वाला, विद्या ज्ञान वाला। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। मेरी तबियत ठीक नहीं है, फिर भी आप सभी के लिए एग्जाम पास हो चुका है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप खुद सोच के देखिए हम आपके लिए कितना सोचते हैं। ओके, तो यहां पर देखो ये पूछा है कि नीचे आकृति को ढकने के लिए कितनी टाइलें लगेंगी। जो टाइलें पूछा है, ना कि शेप पूछा है, ठीक है। तो देखो एक शेप में कितनी टाइलें लग रही हैं, 2 टाइलें लग रही हैं, 1 2। अब देखो सबसे पहले आप शेप बना लो, कितनी शेप बन रही है इसमें। एक तो शेप ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई 3, और ये 4 5, कितनी टोटल शेप कितनी होगी भैया। ये मैं थोड़ा ऊपर करके बनाता हूं एक बार फिर से। अब देखो एक ऐसे करके बना लो, ये तो ऑटोमेटिकली हो गई, ऐसे करके लचकीर मार देते हैं, ठीक है। तो कितनी टोटल शेप हो गई, 1 2 3 4 5 6 शेप हो गई। अब हमको पता है कि एक शेप में, अब हमको पता है, देखो यहाँ पर कितनी शेप बनी थी, अभी मैं बताता हूँ, 1 2, तो कितनी शेप हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 शेप हो गई। अब हमको पता है कि एक शेप में कितने आकृति, मतलब कितने टाइटल रखे जा रहे हैं, कितनी टाइल रखी जा रही है। एक शेप में कितनी, 2 रखी जा रही है, इस तरह से, ठीक है। अब वहां पर हमारे पास टाइल कितनी है बच्चों, टाइल हमारे पास कितनी है भैया, 6 टाइल है हमारे पास। अब 6 टाइल है, अब एक टाइल में जब 2 रखा जा रहा है तो 6 में कितना रखा जाएगा, गुणा कर दो, सीधी सीधी 2 सिक्के 12 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर डी में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ये वाला। ओके चलो आगे करते हैं। कह रहे हैं रुपेश के 5 समान टाइलें हैं, ठीक है। रुपेश के पास 5 समान टाइल है, 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ओके, वह इन टाइलों का उपयोग करके एक आकृति बनाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया। चलो ठीक है भैया, ये आकृति इन्होंने बना ली इस तरह से। आकार की लंबाई पूछ रहा है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके विद्या ज्ञान स्कूल के पेपर में अब की बार आने वाला है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो इनको मिलाकर इसने एक आकृति बनाई है ऐसी ऐसी, ठीक है। ये बनाई है आकृति। अब आकृति इन्होंने बनाई है, आकार की लंबाई ये पूछ रहे हैं। तो आकार की लंबाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बी में 16, 21,
24 सेंटीमीटर। देखो अब इसको करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहां से लेकर यहां से ये देखो, ये जो इधर वाली जो साइड है ये हमारी क्या है, इसकी लंबाई, और ये नीचे 8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 5 मीटर क्या है लंबाई, एल मान लो, ठीक है। अब देखो यहां पर इन्होंने एक क्या बनाई है, आकृति बनाई है। तो देखो आकृति, अब ये दो इस तरह के बॉक्स रखे गए हैं, इसकी लंबाई पूछी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की पूरी क्या पूछी है, लंबाई पूछी है। अब देखो जो बच्चे जिस तरह की से मैं करता हूं, आपको बच्चों की तरह ही मैं खुद करूंगा। देखो कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपल करेंगे। हमको पता है कि एक बॉक्स की यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो ये हो गई, और इसकी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या ना, 5 और 5 10 सेंटीमीटर तो ये हो गई। अभी आंसर नहीं आया, अभी रुकिए। अब देखो यहां से हमको पता है, जब इस आकार को ऐसे करके कर दिया, अब क्या कर दिया इन्होंने, ये जो आकार था ना इसको आपको घुमा दिया, तो जो 5 सेंटीमीटर थे वो तो ऊपर आ गए, अब उनका कोई काम नहीं है। और जो 8 सेंटीमीटर थे यहां से लेकर इन दोनों के बीच की कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर वो हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया अपना, यहां से लेकर कितना हो गया ये बच्चों आपका, ये ऐसे करके इन्होंने घुमा दिया। देखो यहां से लेकर 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 और 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 5 13, और 13 5 सेंटीमीटर वो हो गया। लंबाई पूछ रहे हैं ये या फिर चौड़ाई पूछ रहे हैं, आकार की लंबाई पूछी है इन्होंने। तो देखो यार सीधा सीधा इसका आंसर है, देखो यहां से लेकर इस आकृति को पूरा का पूरा आप फिट बैठाओगे, इसको इस तरह से कर दोगे, तो देखो 8 सेंटीमीटर तो इसकी आपको मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी भैया, 8 सेंटीमीटर आपको इसकी मिल जाएगी, 5 सेंटीमीटर आपको इसकी लंबाई मिल जाएगी, 5 ही आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 8 18 सेंटीमीटर वैसे आना चाहिए, पर 18 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ नहीं रहा है। अब देखो ये कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे यार, ये करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो यही पता चल रहा है, सिंपल हो गया, ठीक है बच्चों। 5 और 5 ये सेंटीमीटर लंबाई पूछ रहे हैं। रुपीस के 5 समान टाइलें हैं, ठीक है। उनको इन्होंने इस तरह से आकृति बनाई है उसकी अब देखो ये बीच वाली आकृति थोड़ा डाउटफुल ही है, क्योंकि इन्होंने इस आकृति को क्या है, इन्होंने आकृति को घुमा दिया है। अब जब घुमा दिया है तो यार ये 8 सेंटीमीटर वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी हुई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हुई, उसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तो ये हुई, 5 सेंटीमीटर ये हुई, 10 और 8 18 सेंटीमीटर आपका उत्तर होना चाहिए, पर यहाँ पर 18 सेंटीमीटर आपका उत्तर नहीं है, अलग ही उत्तर दे रखा है। आकार की लंबाई क्या है, लंबाई पूछ रहे हैं यार, सीधे सीधे तो आंसर होना चाहिए वैसे हमारा, फिर क्यों नहीं हो रहा ये। तो देखो इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करना, शायद ऑप्शन क्या पता जो टीम वाले हों उन्होंने ऑप्शन 18 सेंटीमीटर को कुछ गलत लिख दिया होगा ना, तो ये भी हो सकता है। अगर आपके अलावा जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप भी बताना मुझे, ठीक है। तो इसका आंसर आप भी पूछना, आप भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे हिसाब से तो 18 सेंटीमीटर ही आएगा। ओके बच्चों, चलो इसको आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। यदि, अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 2, अब ये गुणा का निशान है, 2 गुणा बराबर 58 हो, ठीक है, तो 4 गुणा कितना होगा। अब देखो 2 की हमने किस संख्या से गुणा करी, 2 की किससे करी कि 58 आई, तो 58 की पहले 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18। तो किसकी 2 की हमने किस संख्या से गुणा करी, 2 की हमने करी 29 से गुणा करी, कितना आ गया 58, ठीक है। अब 4 की भी हम क्या करेंगे भैया, 29 से गुणा कर लेंगे, 4 की क्या कर लेंगे, 29 से गुणा कर लेंगे, तो 9 चौका 36, ठीक है। बच्चा कितना 3, 9 दूनी, सॉरी 9, ये 4 की कैसे करेंगे, 4 की गुणा करनी है, देखो 29 और 4 की गुणा करनी है हमको। इसमें हमको पता चल गया कि 2 की किससे करेगी ना, 29 से गुणा करी, तो हम 4 की 29 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 9 36 बचा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116 आया। अब 116 जब ये आ गया आपका 116, अब 116 इन्होंने सीधा नहीं दे रखा होगा, देखो बड़े चालाक होते हैं ये लोग, इन्होंने 116 जो ऑप्शन है वो सीधा नहीं दे रखा, इनको हमको सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि इन ऑप्शन में से किसका 116 आ रहा है, ठीक है। तो हम 116 तो यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, तो हम कहते हैं पहले 58 की 2 से गुणा कर लो, तो इसका ही आ जाएगा शायद, 2 8 16, 16 के 6 हासिल बचा 1, और 2 5 10 और 1 11, तो इसका ही ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अब आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी विद्या ज्ञान स्कूल 2019 के पेपर में आ चुका है, ठीक है बच्चों। चलो आगे करते हैं, देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, एक वृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, बांटा गया, ये क्या है वृत्त गोला, इसको 4 बराबर हिस्से किए गए ऐसे करके, और एक भर दिया है, क्या है, और 4 में से एक को भाग से छायांकित कर दिया, इसको भर दिया गया, ठीक है, भर दिया जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यदि ऐसे 10 वृत्त हो तब तो सभी वृत्तों के भाग की कुल संख्या का कितना भाग छायांकित होगा। देखो ये एक है, अब इसका नहीं पूछा गया है, ठीक है, इसका नहीं पूछा गया है बच्चों, ध्यान रखो। देखो अब एक वृत्त दे रखा है, हमको पता है कि यहाँ पर एक वृत्त है,
इन्होंने 10 का पूछा है। एक वृत्त में कितने पार्ट है हमारे, एक वृत्त में 4 पार्ट है। कितने बच्चों, 4 पार्ट। तो 10 वृत्त में कितने होंगे, 4 धाई 40 पार्ट। ठीक है, 4 धाई 40 पार्ट होंगे और प्रत्येक वृत्त में एक पार्ट भरा रहेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, देखो 10 आकृतियां आप बनाओगे तो 10 आकृतियों के कितने भाग होंगे, 4 धाई 40 भाग होंगे टोटल। और भरे कितने होंगे, एक आकृति में एक भाग भरा हुआ है तो 10 में कितने भरे होंगे, 10 भरे होंगे। अब इसको हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 10/40 आया। ठीक है, क्या आया बच्चों, 10/40। अब देखो हम इसको, अब यहां पर इन्होंने सीधा आंसर दे रखा है 10/40। अगर ये आंसर इस तरह से भी देते, 1/4 भी ये दे सकते थे। ठीक है, 1/4 भी दे सकते थे, तो कैसे करते, तो 10/40 करते, 0 से 0 कट गया तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। 10 चौका 40 होता है, पर इन्होंने सीधा आंसर दे रखा है 10/40, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं नीचे दिए गए पैटर्न में संख्याओं के युग्मों को देखिए। 1 1 2 2 4 3 3 9 4 चौक 16। अरे यार सिंपल है, पढ़ते ही देख लो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का कितना होता है स्क्वायर 2 2 4, 3 का कितना है 3 3 9। तो स्क्वायर का काम चल रहा है, बस स्क्वायर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो बस 4 चौक 16 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 की 2 बार गुणा कर लो, स्क्वायर का मतलब ये होता है 4 चौक 16। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भी इस पैटर्न का हिस्सा होगा। तो देखो 5 और 10 तो ये होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 4 के जो 4 के बाद जो भी संख्या आती है, जैसे 5 आता है, 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है आपका 5 का घन 125, 5 पंजे 25, 5 की 2 बार गुणा। ठीक है, 5 पंजे 25। अगर 5 5 होगा तो भी सही हो जाएगा। अगर 6 गुणा 6 होगा, 6 6 36, ये भी सही हो जाएगा। अगर 7 होगा, 7 गुणा 7 49, 7 7 49, ये भी सही हो जाएगा। अब इसमें जोड़ा पूछ रहा है कि जैसा कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, 7 7 49। देखो 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये वाला। ठीक है, चलो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे कह रहे हैं किस आकृति में आधे बिंदु काले हैं। कौन सी आकृति में आधे बिंदु काले हैं वो पूछ रहा है ना। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, थोड़ा सा भूल चूक हो गई, कोई बात नहीं। किस आकृति में आधे बिंदु काले हैं। आधे का कहने का मतलब ये है कि टोटल बिंदु में से जितने, जैसे 6 हो, जैसे मान लो जो 10 बिंदु हो तो 10 में से जो आधे बिंदु हैं यानी कि 2/5 जो 5 बिंदु हैं वो भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 आकृतियां हैं तो 4 बिंदु हैं, तो इनमें से अगर 2 भरे होते तो हमारे ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है। बी देख लो, बी में टोटल 6 बिंदु हैं और 3 भरा हुआ है। तो ठीक है, आधे बिंदु भरे हुए हैं, आधे खाली हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलो यार आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोस्तों की जन्मतिथि नीचे दी गई सबसे पुराना कौन है। तो 13 सितंबर 1996 में हुई, 97 में हुई, 95। तो देखो ये 95 97 वाले छोड़ो, इनको दोनों को छोड़ो, क्योंकि ये तो इनसे जो पहले होगा ना, जो सबसे पहले होगा, सबसे पुराना पूछा है तो 95 वाले पुराना होंगे। ठीक है, ये पहले आते हैं, 96 97 ये बाद में आते हैं, जो पहले वाले हैं वही पुराने होते हैं बच्चों आपकी डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये एक 11 दिसंबर 1995 चिराग, और एला है 9 सितंबर। तो देखो दिसंबर का महीना पहले आता है या फिर सितंबर का, तो सितंबर का पहले आता है, तो ये लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। 9 सितंबर 1995 वाला आपका कौन है यहाँ पर, एला। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सबसे बड़ा होगा, सबसे पुराना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इस तरह के और क्वेश्चन करना। ठीक है, हालांकि हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए डिजाइन कर रहे हैं और आपकी सभी विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी अब केवल करवा के रहेंगे, सिलेक्शन पक्का होने वाला है, चिंता मत करो आप। कह रहे हैं आगे क्वेश्चन है, मूल भारतीयों ने नीचे दिया गए अनुसार संख्याओं का प्रतिनिधित्व करके लिए एक कंकड़ की एक लाठी का इस्तेमाल किया। ठीक है, नंबर 1 को ऐसे कर रहे हैं, 2 को ऐसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन 5 को ऐसे कर रहे हैं। नीचे किस संख्या को दर्शाया गया है। तो देखो नीचे कौन सी संख्या दर्शाई गई है, देखो 2 बिंदु यानी कि ये ऊपर वाले 2 बिंदु, 2 तो ये हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये जो संख्या दर्शाई जा रही है आपकी, ये जो पट्टे में संख्या दर्शाई जा रही है वो कौन सी दर्शाई जा रही है। देखो इसमें से 5 5 5 5 5 दिया 15, 15 और 2 17। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है, ये बॉक्स वाली ये जो दिख रहा है ना, कि मतलब कौन सी संख्या ऐसे बन सकती है। तो देखो यहाँ पर 1 पट्टे बराबर कितनी संख्या दे रखी है भैया, 1 पट्टे बराबर जो 5 दे रखी है, तो यहाँ पर कितनी है 3 है। तो ठीक है, 3 का 1 का 5 है, तो 3 का कितना होगा 15। ठीक है, यहाँ पर 2 का मान कितना है 2, ये बिंदु का, तो यहाँ पर 2 का मान 2 है, तो 2 और इसमें जोड़ दो 17 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 17।
आप बोलेंगे भैया पढ़े तो ये भी हैं, पर इनमें बहुत दोस्तों अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है, जो आपका पेपर होगा विद्या ज्ञान स्कूल का उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं, मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है, केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मॉडल सेट खरीदने अपनी अच्छी तैयारी के लिए आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको यह चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है, पेमेंट आपको फोन पे पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बार कोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक दिख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर बन। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है विद्या ज्ञान स्कूल में। आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पे करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया, मैं और भी दिखाता हूं आपको, नीचे करके देखिए 272 पेज का आप देख रहे होंगे। कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला जितना हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के। यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लो बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 फोन पे पेटीएम गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। डिफरेंट है यार, बड़ा डिफरेंट इनमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जिसमें दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं श्री राम के पास 25 मिठाइयां और विक्रम के पास 9 मिठाइयां हैं। श्री राम को विक्रम को कितनी मिठाइयां देनी चाहिए कि इन दोनों में समान संख्या में मिठाइयां हो जाए। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, 25, ठीक है, और 9 को जोड़ लो, 25 और 9 को जोड़ लो, है ना। अरे नहीं, ऐसा मत करो, 25 और 9 को जोड़ भी लो, कैसे भी कर लो, आपके मन में जो भी आ रहा है। हम 25 में से 9 घटा देते हैं, ठीक है। 25 में से क्या कर देते हैं हम, 9 घटा लो, वो संख्या हमको पता चल जाएगी। 25 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 9 गया, 9 और 4 कितना होता है। ये दर्द बड़े गीत कहाँ से आ रहे हैं ये ना मैसेज आते रहते हैं। तो देखो 25 में से 9 घटा लो, 15 में से 9 गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 बचा, हासिल बचा 1 है, 1 का 16। तो किस में दे रखा है, ये 16 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 16 मिठाइयां उसको श्री राम को विक्रम को देनी पड़ेंगी, तभी उनके पास इक्वल मिठाई हो जाएंगी। अब देखो 16 जब वो मिठाइयां दे देंगे, 16 मिठाइयां, 16 और 9, तो विक्रम के पास कितना, 9 6 15 हासिल 1 25, ठीक है। इक्वल मिठाइयां हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल। श्री राम के पास 25 मिठाइयां और इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। 25-25 हो जाएंगी, बस सिंपल है। इस तरह का सवाल आ जाए तो 25 में से 9 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 16 हमारा आंसर आया, किसमें दे रखा है, ये अपना दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो यार आगे देखते हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, काफी क्वेश्चन कर लिए। हाँ, कह रहे हैं तारा के पास 4 टॉफी हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो यार सही से देखना, सही से करना है, ठीक है। बड़ा ही अच्छे अच्छे सवाल हमने लिए हैं। तारा के पास 4 टॉफी हैं, उनमें से 1/2 जो टॉफी हैं कॉफी फ्लेवर है और बाकी ऑरेंज फ्लेवर है। डैनी ने उन्हें ऑरेंज फ्लेवर की 4 टॉफियां दी। अब तारा के 7 टॉफियों का कितना अंश नारंगी स्वाद का है। चलो यार, आप सोच रहे होंगे भैया ये कैसे होगा, देखो 2 मिनट में हो जाएगा। तारा के पास 4 टॉफी हैं, अब 4 में उनमें से जो 1/2 टॉफी हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि जो 2 टॉफी हैं
वो तो कॉफी फ्लेवर की हैं, ठीक है। टोटल 4 टॉफी हैं उसके पास, चार हैं, उनमें से 2 कौन सी हैं, 2 कॉफी फ्लेवर की हैं, ठीक है। ये पता कर लिया हमने। और बची कितनी, बाकी कितनी बची, 2 ही बची हमारी, ठीक है। क्योंकि जब हमने 4 का 1/2 किया तो 2 दूनी 4, जो 2 टॉफी है वो तो कॉफी फ्लेवर आई, और बाकी जो बची वो कौन सी है, ऑरेंज फ्लेवर है, ठीक है। 2 बची उसके पास। कह रहे हैं डैनी ने उन्हें ऑरेंज फ्लेवर की 4 टॉफियां दी। क्या कह रहे हैं, 4 टॉफियां उन्होंने और दी। अब उसके बाद टॉफियां कितनी हो गई, 6 हो गई। अब तारा के साथ टॉफियों का कितना अंश नारंगी स्वाद का है, तो देखो 4/2, ये वो कितना हो जाएगा, नारंगी स्वाद का है, मतलब कॉफी फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर को नारंगी स्वाद बन जाएगा क्या ये। तो देखो उसके बाद टॉफियां कितनी हो गई बच्चों, टॉफियां उसके बाद ये जो ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी हो गई, डैनी ने उन्हें ऑरेंज फ्लेवर की 4 टॉफियां दी, 4 और दे दी, तो कितनी होगी टोटल 6 हो गई। अब तारा के साथ टॉफियों का कितना अंश नारंगी स्वाद का है, तो कितना है भैया, 6, तो उसके बाद टोटल हो गई, ठीक है बच्चों। और ये पूछ रहे हैं अब तारा के साथ टॉफियों का कितना अंश नारंगी स्वाद का है। तो नारंगी स्वाद का मतलब तो यही है अपना कि उसके ये वाला, ये जो 2 टॉफियां थी उसके पास ऑरेंज वाली, उसको मिला दो तो ये हमारा कितना आ जाएगा। देखो टोटल तारा के पास 4 टॉफियां हैं, 1/2, ठीक है बच्चों। तो 2 टॉफियां तो कॉफी फ्लेवर की हो गई, बची कितनी, 2 ऑरेंज फ्लेवर के हैं, और बाकी ऑरेंज फ्लेवर के हैं 2, यानी कि ऑरेंज फ्लेवर के हैं। डैनी ने उन्हें ऑरेंज फ्लेवर की 4 टॉफियां और दी, 2 + 4 कितना हो गया, 6, ठीक है बच्चों। अब तारा के साथ टॉफियों का कितना अंश ये कितने रंग का है, 2 × 6, तो ये होगा अपना, देखो 6 उसके पास ऑरेंज कलर की 2 टॉफी हो गई, तो ये 6/2 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 या 1/3 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने 1/3 ना देकर क्या दिया है, 6/2 दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। और बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, 4 का 1/2 पहले निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 टॉफी उसके बाद ऑरेंज फ्लेवर की आ गई, बची कितनी, 2 ही बची, ठीक है। अब 2 में मतलब ऑरेंज, बाकी सब कितने ऑरेंज फ्लेवर, 2 जो है ऑरेंज फ्लेवर की है, उसने 4 और दी उसको, तो कितनी हो गई, 6। अब कह रहे हैं उसका मतलब जो टोटल जो 4 टॉफियां दी, अब तारा के साथ टॉफियों का कितना अंश नारंगी स्वाद का है। तो देखो 2 नारंगी मतलब रंगों का, 2 तो उसके बाद उसकी हो गई कॉफी की, तो 2 हमारी कॉफी की लिख सकते हैं, बटे में 6 हमारी ऑरेंज कलर की, 2/6। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 काट के, 1/3, पर यहाँ पर अगर 1/3 होता वो लगा देते, पर 6/2 डी दे रखा है, तो यही सही उत्तर है, ठीक है। ये बार बार ऊपर चला जाता है। हाँ जी, तो करते हैं आगे, देखते हैं क्या है, इसको पूरा कर लेते हैं आज, ठीक है, पूरा कर लेते हैं कितना भी हो। 2 संख्याओं का योग 250 है, उनमें से एक संख्या 150 से बड़ा है, इनमें से कौन दूसरी संख्या के बराबर निश्चित रूप से सत्य है। 2 संख्याओं का योग x प्लस और y का योग कितना है, 250, ठीक है। उनमें से एक संख्या 150 से बड़ा है, 150 से बड़ा है, कोई सी भी हो सकती है, हमको पता नहीं है। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही हो सकता है, यह 100 के बराबर है, 150 से बड़ा, मतलब जो दूसरी संख्या का जो कथन हमको बताना है कि वो 100 के बराबर है, अरे नहीं ये नहीं होगा। ये 100 से कम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये 100 के में से एक, ये 100 से कम होना चाहिए, हाँ कम तो हो सकता है क्योंकि जो संख्या बताई जा रही है वो 150 से बड़ा है, मतलब 150 से कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एक बड़ा पूछा गया है, यह 100 से अधिक होना चाहिए, नहीं वो अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 100 से कम ही होना चाहिए, 150 के बीच कोई संख्या होनी चाहिए, और 250 नहीं, ये कम ही होना चाहिए 100 से। जब 100 से कम ही होगा तभी ना 250 बन पाएंगे यार। देखो वो अगली संख्या बता रही है कि वो 150 से कुछ भी हो सकती है। अब 150 से मान लो 160 है, 160 में इसको 100 को जोड़ दो तो 260 नहीं हो जाएंगे, पर करना है 250 करना है, तो वो संख्या 250 से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो ये वीडियो शूट करते करते अभी देखो मेरा मन नहीं था शूट करने का, पर मैंने सोचा आपका यार क्या बोलते हैं काफ़ी एग्जाम पास हो चुका है, तो 14 दिसंबर हो चुकी है, रात के 8:23 हो रहा है, इसको एडिटिंग करूंगा फिर अपलोड करूंगा, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, वीडियो अपलोड भी करना आपको देखना भी है, इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, ये वाला देव सारा वाला, इनमें से कौन सी जो भी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ये देखिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिए हैं, और बाकी मैं कल करवाने वाला हूं, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम कर चुके हैं, यहाँ तक कर लिए हैं। अब ध्यान सुनिए कि आपका पेपर 18 दिसंबर को आ चुका है बच्चों, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें फोन चलाने में या फिर कुछ भी करने में, अपनी प्रैक्टिस पर, OMR शीट भरने पर, जब सब तरह के हमने वीडियो बना दिए। और अगर मेरी तबीयत में सुधार आया, अगर मेरी तबीयत में बच्चों सुधार आया, मैं तभी वीडियो बना पाऊंगा, वरना मैं उस चीज़ के लिए मैं काम ही नहीं करता हूँ। आप सोच रहे हैं मैं पैसों के लिए लगा पड़ा हूँ, नहीं, मैं पैसों के लिए लगा पड़ा होता तो मैं
आपके लिए ऐप लॉन्च करता, पेड क्लासेस लेता, फ्री में नहीं पढ़ाता आपको, मैं आपकी फ्री में तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पैसों के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ही आप सोच रहे होंगे पैसों के लिए आप कर रहे हो सर, यूट्यूब से आपसे पैसे आते हैं, हमको इतने व्यूज पे बिल्कुल पैसा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, सच बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरी अगर तबीयत में सुधार आया तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं आया तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बिकॉज हेल्थ से बढ़ के कोई चीज नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। हेल्थ ही, अपना शरीर ही सब कुछ हमारा धन होता है। आप भी थोड़ा सेफ रहिएगा, पेपर नजदीक है, अपने घर पर रहो, दूध पियो, खूब खुला खाओ, जैसे भी करो, बस गलत काम मत करना, कोई अच्छे से बीमार मत पड़ना, ठंड से बच के रहना, तैयारी अच्छे से करो, 4 दिन बचा है पेपर को, अच्छे से पेपर देना है, धुआंधार करनी है। और हाँ, सब बस याद रखना है कि अजय भैया ने बोला है विद्या ज्ञान पास करना है तो करना है, बस ये समझो, ठीक है बच्चों। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो आपका, जो भी सॉल्व करवाना हो, तो 628093577779 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज आप कर दिया करो, कॉल कम रिसीव करते हैं हम लोग। और जिसको भी मॉडल पेपर लेना हो तो भी आप इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए 6280935777। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में ऐड किया, पर डिफरेंट इतना है कि वो हमने हाथों से लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस नंबर पे आप मॉडल पेपर खरीदने के लिए आप कॉल कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। आपको बोलना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। देखो क्या करना है, इस नंबर से हमारा फोन पे पेटीएम चल रहा है, इस नंबर से आप 300 रुपये फोन पे पेटीएम कर दो, आपको अपना आपके जो 5 मॉडल सेट है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।